राम राम दोस्तों, ये एलजी इन्वर्टर मॉडल रेफ्रिजरेटर 10 साल की गारंटी है। देखो, इसका डोर बहुत ज़्यादा टाइट है नीचे से। बिल्कुल जोर लगाने पे भी ये नहीं खुल रहा है, बिल्कुल फ्रीज हिल जा रहा है। ऊपर वाला डोर तो बड़े आराम से खुल गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, कूलिंग तो कर रहा है, अभी ना गर्मी है ना ठंडा है। देखो, थोड़ा सा आइस जमा है और फैन मोटर के पास भी आइस आ गया, ब्लेड को रोक दिया, फैन मोटर चल नहीं रहा था। तो इसका डिस्प्ले भी कंट्रोल पैनल का बिल्कुल हैंग हो गया। कस्टमर परेशान हो गया बेचारा, बोला है क्या क्या प्रॉब्लम है। जब मैंने डायग्नोस किया, मैंने देखा नीचे आइस ट्रे में पानी भी नहीं आ रहा है, और ये ड्रायर जो है ना, यहाँ पे ऑयली ऑयली है, यहाँ से गैस लीक हो रही थी, और कंडेंसर बिल्कुल बुरी तरीके से गंदा था। तभी मैंने बहुत कम पैसे में काम कर दिया। आप देख सकते हो, फ्रीजर का मैंने डोर खोला, आइस नाम का कोई चीज़ नहीं है। मैंने सब कुछ साफ सुफ कर दिया, आइस वगैरह को आप देख रहे हो, मैंने गर्म पानी से पिघला दिया है। पिघला के आइस पेंट है। ख़त्म हो गया, फैन ब्लेड बिल्कुल फ्री होने लगा। अब मैं इसको, ये जितनी डस्ट है ना, आप देख सकते हो फैन ब्लेड में भी मोटा मोटा धूल जमा हुआ है। इसके ब्लेड में बिल्कुल मोटा मोटा धूल जमा हुआ, तो ये हवा को काटेगा नहीं, हवा बनाएगा नहीं है। कंडेंसर में देख सकते हो आप कितना डस्ट है। तो अब मैं इस एयर ब्लोअर के थ्रू ना पूरा एकदम झकाझक सफाई करूंगा। पहले मैं हो मोटा गया मोटा दीदी। टूथब्रश के सहारे में सारा साफ कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक पोछा का कपड़ा लूँगा और गीला करके इसके पीछे कस्टमर का हेल्प लेके मैं लगा दूँगा और ब्लोअर लगाऊँगा, ताकि डस्ट घर में ज़्यादा नहीं उड़े। अगर उड़े तो सीधा गीले वाले कपड़े में चिपके। आप देखिए, मैं पहले इसको मोटा मोटा सफाई कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप वीडियो में देखना मैं कैसे काम कर रहा हूँ। एकदम झकाझक नया के जैसा काम करेगा फ्रिज, क्योंकि अभी गर्मी बढ़ने वाली है और मैं बिना सर्विसिंग का गैस रिफ़िल करता हूँ। इसमें जो गैस लीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखते जाइए, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, तभी आपको समझ में ना आएगा। यूं ऐसे चलिए, अब ये केवल कपड़ा ऐसे कस्टमर लगा लगा दीजिए। रहा है, अब मैं भैया ना ब्लोअर लग लगाऊंगा दीजिए ऐसे इसमें। दीजिए। भाई साहब देखना ध्यान दीजिए। कितनी अरे मिट्टी ठीक है, निकलती चलो है। बस यहीं से हो जाएगा हमारा आपके काम भी तो। फ्रिज में अगर इतना डस्ट मैंने तुमको जमा बोला हुआ था है ना। और गर्मी आ रही है, कूलिंग कूलिंग नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कितना डस्ट निकल रहा है। तो समझ लो, ये चीज़ एक करना काम करो, बहुत चलो ज़रूरी है, जल्दी नहीं तो हटो। कोई अदर टेक्नीशियन को आज बुलाओगे, जल्दी वो गीला चूना करके लगा थोड़ी के आपका सारा झंझट एक तरह की चल गंदा देगा करके। भाई, पैसा ऐंठेगा और चला जाएगा। इस टाइप की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखते जाइए, मैं थोड़ा बोलता हूँ और आपको ज़्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ और ना मैं वीडियो को बोरिंग बनाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। इसमें, इस रेफ्रिजरेटर में एक स्टेप वाल्व भी लगा है, जिसमें 2 कैपिलरी है। कूलिंग कॉइल, एवोपरेटर, एसी है, फ्यूल, अपर प्रेशर। इसकी गैस चार्जिंग करना बहुत टफ होता है, क्योंकि मैं इसमें ड्रायर चेंज करूँगा। आपको दिखाऊँगा कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आप बिल्कुल आसानी तरीके से अपने फ्रिज का काम कर सकते हैं, या फिर किसी अदर टेक्नीशियन को काम करते टाइम वो देख के, आप अगर वो गलती करेगा तो आप उससे टोक सकते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे काम करो। स्टेप वाला अगर खराब हो गया तो बहुत बड़ा फटका लगेगा, आप समझ लीजिए आप। इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब में। आपको बहुत ही कम वीडियो मिलेगा अगर आप सर्च करेंगे कि एलजी रेफ्रिजरेटर स्टेप वाल्व। आप देख सकते हैं ऊपर ये वाइट कलर का ना स्टेप वाल्व लगा है। अभी आपको वीडियो में दिखेगा जब मैं गैस चार्ज करूंगा, तो क्योंकि मैं ड्रायर निकालूंगा और स्टेप वाल्व के पास का वेल्डिंग करते टाइम हम कैसे ड्रायर को चेंज करते हैं और क्या सावधानी बरतते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है देखने के लिए। समझना बहुत ज़रूरी है, और मैं वेगिंग मशीन के हिसाब से मैं इसमें गैस डालूँगा, ना 1 ग्राम कम ना 1 ग्राम ज़्यादा। कंपनी ने जितना लिखा है मैं उतना ही गैस डालूँगा, और हमेशा डालता हूँ
ब्रांड के हिसाब से, मैं ब्रांड के जैसा ही काम करता हूँ और आपको भी इस तरीके से ही काम करना चाहिए। चाहे आप लोकल हो, हम लोग की तो गिनती लोकल में ही होती है, लेकिन काम ब्रांड के जैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने डिस्चार्ज पाइप को काट दिया। काट के जब काटेंगे तो गैस रिलीज होगी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ये हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, इसमें R600 गैस है। तो हम दूसरा भी पाइप काट रहा हूँ मैं ड्रायर के पास का, क्योंकि इन और आउट लाइन काटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके सिस्टम में गैस रहेगा और जैसे ही आप टॉर्च लगाएंगे तो घर के अंदर फायर हो जाएगा। और तीसरा नंबर चीज़, आपको घर का खिड़कियाँ खोल देनी है और एग्जॉस्ट फैन हो सके तो चला देना चाहिए, ताकि जितनी भी इन्फ्लेमेबल गैस है वो सारी बाहर आ जाए, चली जाए और एयर में कोई भी ये गैस नहीं लगे रहे, नहीं तो जैसे ही आप लाइटर जलाएंगे फायर हो जाएगा। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे गीला कपड़ा डाल दिया है, ताकि मैं ऊपर स्टेप वाल में पानी डाल के ये गीला कपड़ा इसमें लपेट रहा हूँ, ताकि इसलिए कि भाई ऊपर से अगर थोड़ा सा पानी का बूंद सक्शन लाइन पाइप में चला गया तो भी नुकसान है, इसलिए मैंने नीचे भी कपड़ा लगाया हुआ है और ऊपर हमने गीला कपड़ा लपेट दिया और थोड़ा सा इसको पानी भी पिला दिया इस कपड़े में, ताकि पानी इसमें बरकरार रहे। तो जैसे मैं यहाँ हीट लगाऊंगा तो वहाँ हीट स्टेप बाल के पास नहीं पहुँचेगी, ये सारा हीट ये पानी वाला कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा। और दूसरा नंबर चीज़, हाँ, यूट्यूब में आपने देखा होगा ऑक्सीजन बत्ती कोई नहीं चलाता भाई, सब कोई ब्लो लैंप चलाता है, उसमें बहुत बड़ा फ्लेम होता है और चारों तरफ हीट करता है और फ्रिज को जलाने का कोशिश करता है। लेकिन मैं यहाँ पे ऑक्सीजन टॉर्च लगाऊंगा और देखिए कितनी बारीकी से मैं इसको चेंज करता हूँ और फटाफट। अब देखो, मैं स्टेप वाल के पास ड्रायर के पाइप को मैं लाल करके फटाफट निकाल दूंगा, बड़े आराम से निकलेगा, आप देखते जाइए वीडियो में। ये देख सकते हो आउटलाइन में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत गैस है, इसलिए इसमें फायर हो रहा है। अब मैं इसका कार्बन बिल्कुल साफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि कार्बन अगर साफ़ कर देंगे ना तो बहुत बढ़िया टांका लगेगा और आपका पाइप भी बड़े आराम से हीट होके निकल जाएगी। क्योंकि ये ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं, मैंने रगड़ दिया तो यहाँ पे कॉपर का निशान दिख रहा है, तो समझते जाइए बात को। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ, और लॉन्ग वीडियो को मैं थोड़ा सा, वीडियो लंबी है लेकिन मैं समझा रहा हूँ, ताकि जिसको भी न्यू बिगनर है या जिसको इस टेक्निकल वीडियो में इंटरेस्ट है वो बड़े आराम से देखेगा और सीख जाएगा। तो देखिए, बड़े आराम से फटाफट ये ऑक्सीजन बत्ती से हीट करने के, क्योंकि ऑक्सीजन बत्ती फटाफट हीट करती है, क्योंकि इसका फ्लेम ना बहुत तगड़ा होता है और बिल्कुल जीभ भी इसकी पतली होती है, कहीं का भी इधर उधर का पार्ट नहीं जलाता है। ब्लो लैम्प से मैं बहुत कम काम करता हूँ, मैं सबसे बेस्ट इसको मानता हूँ। थोड़ा सा मेहनत होती है, क्योंकि ढो ढा के ले जाना पड़ता है भाई, वेट होता है, ठीक है। अब देखो कितना आराम से, अगर मैं यहाँ पे ब्लो लैंप चलाता तो ये स्टेप वाल जल जुल के सब बराबर हो जाता और ख़राब हो जाता, और कस्टमर का बहुत पैसा भी लगता और टाइम भी ख़राब होता। तो ऐसा काम मैं नहीं करता। अब देखिए, स्टेप वाल का पाइप मैंने निकाल दिया, निकाल के अब मैं इस ड्रायर को काट के मैं अलग करूँगा और न्यू ड्रायर लगाऊँगा, और साथ में साइड में मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि भाई ज़्यादा हीट ना लगे फ्रिज के बॉडी में। चलिए देखते रहिए, आप जितना आराम से प्यार से देखेंगे आपको नॉलेज वैसे बढ़ेगा। मैं वीडियो ही इसलिए बना रहा हूँ। अब मैं यहाँ हीट करके इस ड्रायर को बिल्कुल निकाल दूंगा, और इसके पीछे एक ओ रिंग भी लगी हुई है कंपनी का, क्योंकि ये ओ रिंग भी भाई साहब बहुत ख़तरनाक होती है। अब देखो, मैं ओ रिंग को भी यहाँ ब्रेकिंग करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हीट लगता है ना तो ये ओ रिंग तो पंच किया हुआ होता है मशीन से, तो वहाँ हीट लगने से ना वहाँ पंच किया हुआ जगह फैल जाता है और वहाँ से फिर
गैस लीकेज की प्रॉब्लम आ जाएगी और 2 दिन में ही कस्टमर आपको फ़ोन करेगा कि भाई आपने फ्रिज कैसा बनाया, मेरा फ्रिज कूलिंग ही नहीं कर रहा है। अब जाओगे देखोगे तो पता लगेगा भाई यहाँ से गैस लीक हो गई। और R600 इसमें गैस है। R600 गैस जब लीक होती है ना, ऑयल मार्क होता ही नहीं है कि आप ऐसे फिजिकली चेक करके पता आपको लग जाए कि भाई यहाँ से गैस लीक हुई है। जब माइनर गैस लीक होती है तो, नहीं तो तेज़ी से अगर लीकेज होता है तो वहाँ पता लग जाता है कि वहाँ पे ऑयल मार्क हो जाता है, जैसे इसमें भी आया हुआ है। लेकिन अगर ओ रिंग हीट हो गया, यहाँ आपने री वेल्डिंग नहीं किया तो लीकेज होगा, आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ से लीक होगी। आप खुद कंफ्यूज होएगा कि भाई हमने क्या किया और क्या हो गया ये। चलिए वीडियो बने रहिए, देखते रहिए, स्किप नहीं करना है बिल्कुल। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि काम करना कैसे है। अब देखो, मैं सर्विस करने के बाद कंडेंसर फैन मोटर इतना एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, एकदम मस्त। जब गर्मी बढ़ेगी यानी कि एनवायरनमेंट टेम्परेचर जब 40 डिग्री होगा ना, तब भी ये फ्रिज बिल्कुल नया के जैसा काम करेगा। अगर आप मनोज A to Z के जैसा काम करेंगे तो फ्रिज भी बिल्कुल नया के जैसा काम करेगा और ये फ्रिज बर्फ़ का कारखाना बन जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अब ये तार वाला ब्रश लगा के हीट करके बिल्कुल पाइप को नीट एंड क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो, मैं न्यू ड्रायर गोदरेज का लगा रहा हूँ, यानी कि एकदम जेन्युइन ड्रायर लगा रहा हूँ भाई साहब। और हमेशा ब्रांड का ड्रायर लगाना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल होता है। अब मैं इसकी सेटिंग बना रहा हूँ कि मैं एक इस तरफ से लगाऊं या उस तरफ से लगाऊं। अब देखते जाइए, ये भी एक बहुत बड़ा टेक्निक होता है ड्रायर लगाने का। ये स्टेप वाल का ना पाइप ना 3 वे का है, 2 कैपिलरी का है, 1 इनपुट का है। तो इनपुट वाला पाइप मोटा है और इसमें इतना जगह नहीं है मोटा कि पाइप डायरेक्टली घुस जाए, लेकिन मैं स्विच करूँगा। और यहाँ पे टाँका लगा हुआ है था, इसलिए मैंने थोड़ा-सा मुँह पे आगे आरी ब्लेड से काट दिया। मैं ट्यूब कटर नहीं रखता, ट्यूब कटर का यूज़ ही नहीं करता। मैं सबसे बढ़िया ये छोटा वाला आरी ब्लेड रखता हूँ और यहाँ पे कट लगाता हूँ, तोड़ देता हूँ पाइप को, नहीं तो पूरा काट देता हूँ। अब देखो एकदम आराम से घुस गया, 316 का मुँह बना हुआ है। अब मैं पीछे जो है स्विच कर दिया हूँ और स्टेप वाल का ना पाइप जो इन पाइप है इसमें, तो इन वाला पाइप मैं डालूँगा और 3 में से दूसरा 2 पाइप जो है वो दोनों कैपिलरी का है, जो बिल्कुल एवोपरेटर में जाता है। ये जो स्टेप वाल्व है ना, सैमसंग के जैसा देखने में लगता है, जो ट्विन कूलिंग रेफ्रिजरेटर में होता है उसके जैसा देखने के लिए होता है, बट इसका फंक्शन अलग है। ये एक इसके अंदर एक मैकेनिज़्म होता है जो प्लंजर टाइप का होता है। वो एक टाइम में एक ही कैपिलरी का मुँह खोलता है सैमसंग वाला, बट इसमें वन टाइम में दोनों मुंह खोल देता है कैपिलरी का। इसमें एकदम फंडा ही उल्टा है इसका। तो देखते जाइए, अब मैं इसकी ब्रेजिंग प्रॉपर कर रहा हूँ और करने के बाद फिर आगे देखिए मैं कैसे कैसे काम करता हूँ। और LG में एक ये स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर लगा है, लेकिन LG ब्रांड में एक लीनियर कंप्रेसर लगता है। उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग तरीके का होता है और वो भी DC से ही चलता है, बट उसमें गैस चार्जिंग करने का तरीका अलग होता है। आप मेरे रिलेटेड वीडियो या और भी वीडियो सर्च करेंगे LG रेफ्रिजरेटर में तो उसमें आ जाएगा। उसका काम बड़े अलग तरीके से होता है। उसमें उस वीडियो में आप देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हर कोई लीनियर कंप्रेसर में गैस डाल नहीं सकता, क्योंकि भाई साहब बहुत टिपिकल काम है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा आप काम नहीं कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर का सत्यानाश हो जाएगा, कंप्रेसर का बोलना ज़रूरी हो जाएगा, कंप्रेसर बैठ जाएगा और कस्टमर आपके ऊपर बैठ जाएगा फिर समझ लो। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो आप। अब देखिए ये ब्रेजिंग हो गया, ड्रायर मैंने फर्स्ट क्लास जॉइंट लगा दिया, सब कुछ कर दिया।
अभी मैं कपड़े को हटाऊंगा नहीं वहाँ से, क्योंकि हीट जो है ना, ये मेरा ब्लैक कपड़ा आप लोग को दिख रहा होगा, ये हीट को धीरे धीरे सब एब्जॉर्ब कर लेगा, मेरे स्टेप वाल के अंदर तक हीट नहीं पहुँचेगा, इसीलिए इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। अब देख सकते हैं इसमें 38 ग्राम गैस लगेगा। आप स्क्रीनशॉट करके जूम करके देख लेना, क्योंकि हर रेफ्रिजरेटर में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऐसा लिखा होता है। आप हमेशा देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि रेफ्रिजरेंट कितनी डालनी है और कौन सा नंबर का डालनी है। मेरा वाश वेगिंग मशीन है, उस पर सिलेंडर रखा हुआ है, तो मैं इसमें 38 ग्राम की जगह 34 ग्राम ही गैस डालूंगा। 4 ग्राम में कम ही डाल रहा हूँ। 2 ग्राम 4 ग्राम भाई साहब आप कम गैस डालो, ज़्यादा मत डालो। ज़्यादा डालेंगे तो गड़बड़ होगा। जैसा कि आपको 2 रोटी खानी है, 4 रोटी खाएंगे तो पेट खराब होगा, बदहज़मी हो जाएगी। वैसे ही भाई ये भी मशीन है, इसको भी अगर ज़्यादा लोड देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा सा कम रखो। 2 ग्राम गैस कम डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आइसक्रीम अगर जमनी है तो वो जमेगी। जैसे आइसक्रीम -18 डिग्री टेम्परेचर पे जमती है तो वो जम जाएगी। 17 डिग्री भी हो जाएगा तब भी जमेगी, क्योंकि 1-2 ग्राम अगर हम गैस कम डालते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री भी कम हो गई, 1 डिग्री भी कम नहीं हो गई, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 डिग्री अगर कम हो जाती है तब भी हमारा 17 डिग्री पे भी आइसक्रीम जम जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा आप कम डाल देंगे और ज़्यादा डाल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब चलो जी, गैस मैंने डाल दिया है और टेम्परेचर मीटर मैंने कूलिंग कॉइल में लगा दिया है। 46 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, बैक भी दिखा रहा है, कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। अब देखते जाइए। टेम्परेचर मीटर मैं इसीलिए लगाता हूँ, फैन मोटर कंप्रेसर दोनों स्टार्ट है, आपको दिख रहा है फैन मोटर चल रहा है। अब आप देख लेना, मैं आपको अंदर इसके कूलिंग कॉइल में टेम्परेचर मीटर के भी दिखाऊंगा कितना टेम्परेचर हुआ, और फ्रॉस्टिंग भी दिखाऊंगा आपको। बने रहिए आप वीडियो में, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। देखो 15 डिग्री टेम्परेचर आ चुका, ठीक है जी। 17 मिनट का वीडियो है, 17 मिनट में एडिट करके मैंने बनाया हुआ है। देखो ये टेम्परेचर मीटर मैंने कूलिंग कॉइल में डाला है, पूरा फ्रॉस्टिंग आ चुकी है, वाइट वाइट बिल्कुल दिख रहा है। अब देखो 2.3 डिग्री टेम्परेचर आ चुका भाई साहब। अब ये माइनस में टेम्परेचर तुरंत आने वाला है और मेरा फ्रिज बिल्कुल रेडी हो गया। बटन वगैरह सब काम कर रहे हैं, डोर की लाइट जल रही है और सब कुछ जल रहा है। और देखो मैं ये मैग्नेट डोर स्विच लगाया, मैग्नेट लगा के ऐसे चेक भी करना है, इससे फैन मोटर चलने और बंद होने और हवा देने का सिस्टम हम चेक करते हैं। ये मेरे शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, शॉर्ट्स वीडियो भी देखेंगे, क्योंकि मैं जो भी शॉर्ट्स बनाता हूँ उसका लॉन्ग भी बनाता हूँ। तो लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों में बनाता हूँ ताकि व्यूअर को समझ में आए। इसलिए जैसे फिल्मों में ट्रेलर होता है, उसके बाद फिर फिल्म होती है, वैसे ही हमारा हिसाब किताब है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।